हेलो एवरीवन। इमोशंस आपको हमेशा पीछे खींचते हैं, नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। अगर आप उन इमोशन के चक्कर में ना पड़े तब क्या होगा? और तो और अगर आप अपने इमोशंस को मास्टर कर लो, कंट्रोल करना सीख लो और उन्हीं इमोशंस को एक वेपन की तरह यूज करो बिना टूटे। सो आज इस वीडियो में मैं आपको इमोशनलेस बनने का आर्ट बताऊंगी जिससे कोई भी आपको तोड़ नहीं पाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। लव, प्यार एक खूबसूरत सा इमोशन है जो हमें जोड़ता है, हमारी लाइफ को मीनिंग देता है। पर हद से ज्यादा प्यार और अटैचमेंट हमारी सोचने और समझने की शक्ति को वीक करता है, जो हमें डिप्रेशन के रास्ते पर ले जाता है। जब हमें सेम प्यार रिटर्न में नहीं मिलता तब हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे पास पावर है माइंड की, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि हम बाहर की इवेंट्स पर कंट्रोल नहीं कर सकते। इसे रियलाइज करो, हमें इससे स्ट्रेंथ मिलेगी। यही स्ट्रेंथ आपको ऐसी एबिलिटी देगी कि आप हद से ज्यादा अटैचमेंट होए बिना भी किसी को प्यार कर पाओगे। ये एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो हमारे रिलेशनशिप की ब्यूटी को दर्शाती है, बिना किसी की पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब किए। ये सबसे अच्छा लेसन है जो हम अपनी लाइफ में सीखते हैं। उस टाइम के बारे में सोचो जब आप किसी से हद से ज्यादा प्यार करते थे और उसके एक्शंस और डिसीजंस आपकी हैप्पीनेस को कंट्रोल करते थे। वो धोखा, वो पेन, वो हार्ट ब्रेक और वो छोटी छोटी डिसअपॉइंटमेंट्स जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, वो आपको कितनी पेन देती थी। अगर कोई आपसे सेम इंटेंसिटी से प्यार करे बिना किसी वल्नरेबिलिटी के, इसमें समझने वाली बात ये है कि प्यार अस्थिर है, हमारे इमोशन की तरह जो आता है और चला जाता है। हमें उन इमोशंस के कंट्रोल में नहीं आना कि वो हमें नीचे गिरा दे, बल्कि उसे एक विंड की तरह देखो जो आपकी बोट को पुश करके आगे बढ़ा रहा है, गाइड कर रहा है, पर आपके डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर रहा। अपनी डायरेक्शन को सिर्फ आपने ही कंट्रोल करना है इस डिटैच्ड लव के आर्ट को मास्टर करके। इससे आप सिर्फ अपने हार्ट को ही प्रोटेक्ट नहीं करते, बल्कि अपनी सोल को भी एम्पावर करते हो। आप कैपेबल बनते हो, बिना खुद की सेल्फ को लूज किए ही डीप कनेक्शन बनाते हो। ये पहला स्टेप है इमोशनलेस बनने का, जहां आप अपने इमोशन को कंट्रोल करते हो, ना कि वो आपको कंट्रोल करते हैं। केयर, एम्पैथी एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम दूसरों की फीलिंग को अंडरस्टैंड और शेयर करते हैं। ये हमें कनेक्ट करता है, कंफर्ट करता है और तो और बॉन्ड भी बिल्ड करता है। पर एक्सेसिव एम्पैथी कभी कभी हमें मेंटली और इमोशनली ड्रेन भी कर देती है और तो और दूसरों की प्रॉब्लम्स और इमोशन में भी डाल देती है, जिसकी वजह से हम अपनी वेलबींग को स्टेक पर रख देते हैं। याद रखो, क्या हुआ आपके साथ ये मैटर नहीं करता, सिर्फ मैटर करता है आप कैसे रिएक्ट करते हो। ये बात बिल्कुल सच है एम्पैथी को लेकर, क्योंकि दूसरों के लिए फील करना नेचुरल है, पर हम ये नहीं समझ पाते कि कब हमें इंगेज रहना है और कब डिस्टेंस बनाना है। सोचो, आप एक स्पॉन्ज की तरह हो, जितना पानी भी उसके कांटेक्ट में आता है वो उसे ऑब्जॉर्ब कर लेता है बिना निचोड़े हुए। पर इससे स्पॉन्ज ओवर सैचुरेटेड हो जाता है और साथ में अपनी इफेक्टिवनेस लूज कर देता है। ऐसे ही जब हम हर किसी की हर चीज की डीपली केयर करते हैं, तब हम खुद को रिस्क में डालकर इमोशनली सैचुरेटेड हो जाते हैं। हमारी सोचने की शक्ति धुंधली पड़ जाती है, हमारी एनर्जी भी खत्म होने लगती है और तो और हम खुद की नीड्स और एस्पिरेशन पर फोकस लूज कर देते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों के दुख में और सुख में अपनी आंखें बंद कर लो, बल्कि आपको सिलेक्टिव एम्पैथी चूज करनी होगी। आपको देखना होगा कि कब इमोशनली इन्वेस्ट करना है और कब डिटैचमेंट को मेंटेन करना है। ऐसा करने से आप खुद को अननेसेसरी इमोशनल टर्मोइल से बचा लोगे और तो और आपको इंश्योर करना होगा कि जब आप किसी की केयर करो तो वो जेन्युइन हो, फोकस्ड हो और इम्पैक्टफुल हो। इमोशनलेस बनने की जर्नी में यही सिलेक्टिव एम्पैथी एक पावरफुल टूल है आपके लिए।
ये आपको एक क्लैरिटी देगा वर्ल्ड के प्रति और इंश्योर करेगा कि आपकी इमोशनल एनर्जी वाइजली यूज हो, ना कि हर आई गई फीलिंग और सिचुएशन पर वेस्ट हो। कट ऑफ। जो भी लोग हमारे आसपास होते हैं उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। वो हमारे इमोशंस, थॉट्स और ओवरऑल वेलबींग को शेप देते हैं। जैसे एक सड़ा हुआ फ्रूट पूरी की पूरी फ्रूट की टोकरी को सड़ा देता है, वैसे ही टॉक्सिक लोग हमारी परछाई बन जाते हैं, हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, साथ में हमारी सोचने की शक्ति को धुंधला कर देते हैं। आपको हमेशा सेल्फ प्रिजर्वेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट पर बिलीव करना चाहिए। हम दूसरों के एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम अपनी एसोसिएशन को चूज कर सकते हैं। हमें 2 ईयर्स और एक टंग मिली है, इसलिए हमें ज्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। ये हमें ये रिमाइंड कराता है कि ऑब्जर्वेंट बनकर अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखो जिनके साथ आप उठते बैठते हो, और साथ में अपनी इंट्यूशन को ध्यान से सुनो जो आपकी लाइफ को रिफ्लेक्ट करती है। कुछ लोग कॉन्स्टेंटली नेगेटिविटी और डाउट्स लाते हैं और आपके एम्बिशन को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। इन्हीं टॉक्सिक लोगों से आपको डिस्टेंस बनाना सीखना होगा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनसे दुश्मनी पाल लो। बस उन्हें रिकॉग्नाइज करो। खुद की इमोशनल वेलबींग के लिए कुछ चीजें होती हैं जिससे हमें डिस्टेंस बना लेना चाहिए। टॉक्सिक लोगों से दूर होना कोई क्रूएलिटी नहीं है, ये सेल्फ लव है। ये एक तरह का ऐलान है कि आप अपने पीस ऑफ माइंड की वैल्यू करते हो और खुद की इमोशनल हेल्थ सबसे ऊपर है आपके लिए। ऐसा करने से आप एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेते हो और इंश्योर करते हो कि नेगेटिविटी, डाउट की कोई भी जगह नहीं है आपकी लाइफ में। इमोशनलेस बनने की जर्नी में ये सबसे क्रूशियल स्टेप है। इससे आप इमोशनल एनवायरनमेंट क्लीन करते हो और इंश्योर करते हो कि आप पॉजिटिविटी, सपोर्ट और जेन्युइन केयर से सराउंडेड हो। याद रखो, इमोशंस को मास्टर करने की जर्नी में आपको इंश्योर करना होगा कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस अलाइन रहेंगे आपके इनर गोल के साथ। फीलिंग्स। इस दुनिया में हर कोई आपको इनकरेज करता है कि दिमाग से सोचो और दिल से बोलो। ओपन कम्युनिकेशन एसेंशियल होता है हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। ये हमें स्ट्रेंथ देता है चूज करने को कि कब और कहां एक्सप्रेस करना है अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स और व्यूज को, क्योंकि मन की शांति की इम्पोर्टेंस और डेंजर्स ऑफ एक्सटर्नल वैलिडेशन का पता होना चाहिए हमें। हमारी लाइफ की हैप्पीनेस डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ थॉट्स पर जो हम दिन भर सोचते हैं। हर वक्त दूसरों की वैलिडेशन और रिएक्शन लेने से हम अपनी इमोशनल वेलबींग उसके हाथ में दे देते हैं। उस टाइम के बारे में सोचो जब आपने कुछ पर्सनल अचीवमेंट को शेयर किया था और सोचा था कि दूसरों का वैलिडेशन लूं और ओपिनियन लूं, तब क्या मिला आपको? क्रिटिसिज्म, मजाक और जोक बने आपके। ये दिल तोड़ने वाला एक्सपीरियंस था। इससे आपका कॉन्फिडेंस हिल गया। अगर आप ऐसी पावर अपने अंदर जगा लो कि कोई भी एक्सटर्नल रिएक्शन कंट्रोल नहीं कर सकता आपके इमोशनल स्टेट को, आपको चूज करना होगा कि कौन सी फीलिंग एक्सप्रेस करनी है आपको। ये एक्सप्रेशन नहीं है, ये इनकरेजमेंट है, ये एम्पावरमेंट है, ये अंडरस्टैंडिंग है कि हर एक थॉट शो करने के लिए नहीं होता। आपको लोगों की जरूरत नहीं है, इसलिए हमारे दिल को हर वक्त एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। इसे प्रैक्टिस करने से आप सेल्फ एश्योर्डनेस सीखते हो। आपके इमोशंस, व्यूज, बिलीव्स अनशेकेबल बनते हैं क्योंकि अब आपको दूसरों के ओपिनियन की जरूरत नहीं होती। ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। ये आपके इमोशनल कोर को स्ट्रॉन्ग बनाता है और डिस्टर्ब नहीं करता आपको दूसरों के ओपिनियंस और रिएक्शन से। बाउंड्रीज। फिजिकल और इमोशनल बाउंड्रीज एसेंशियल होती हैं सेंस ऑफ सेल्फ को मेंटेन करने के लिए और इंश्योर करती हैं हमारी वेलबींग को। आज के वक्त में जब हमारे पास ऐसी कनेक्टिविटी है कि हम लोग हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, तब बाउंड्री सेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें इमोशनल फ्रीडम और स्ट्रेंथ देता है।
हमें टाइम की वैल्यू समझनी चाहिए और साथ में इंट्रोस्पेक्शन की भी, क्योंकि जो भी टाइम हमारे पास होता है वो सिर्फ हमारा ही होता है, जिसे हम वेस्ट कर देते हैं हर जगह अवेलेबल होकर, एक एक मैसेज को रिस्पॉन्ड देकर इंस्टेंटली, और तो और दूसरों की डिमांड इमीडिएटली पूरी कर। जब हम कोई भी बाउंड्री सेट नहीं करते तब हम दूसरों को मैसेज देते हैं कि हमारे टाइम की, एनर्जी की और इमोशनल वेल बीइंग की कोई भी वैल्यू नहीं है। ये कांस्टेंट अवेलेबिलिटी आपको बर्नआउट, रिजेंटमेंट, सैडनेस, डिप्रेशन और ओवरवेल्म्ड वाली फीलिंग देकर जाती है। ये ऐसा है कि आप अपने घर के डोर्स और विंडोज को हर वक्त ओपन रखते हो कि कोई भी अंदर आए और डिस्टर्ब करे आपके पीस को। खुद की बाउंड्रीज को क्रिएट करना एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाला एक्ट है। ये ऐलान है कि आप अपने टाइम की, इमोशनल एनर्जी की और अपने पीस ऑफ माइंड की वैल्यू करते हो। इसका मतलब है बिना गिल्ट के भी नो बोला जा सकता है, खुद के लिए टाइम निकाला जा सकता है, बिना जस्टिफिकेशन और अंडरस्टैंडिंग के कि आप आजकल कम मिलते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप केयर नहीं करते, इसका मतलब है कि आप खुद की केयर भी करते हो। इमोशनलेस बनने की जर्नी में बाउंड्रीज को सेट करना एक वाइटल स्टेप है। ये इंश्योर करता है कि आप कॉन्स्टेंटली ड्रेन नहीं होना चाहते, बिना एक्सटर्नल डिमांड के आपको स्ट्रेंथ मिल रही है। यू फर्स्ट। अब हम इमोशनल स्ट्रेंथ की जर्नी के कंक्लूजन पर हैं। ये हमें बताता है कि खुद को पहले रखो और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को एम्ब्रेस करो। इससे आप सच में इमोशनलेस बनोगे, खुद को अनशेकन और मोटिवेटेड रख पाओगे। बस आपको खुद के वेल बीइंग को प्रायोरिटाइज करना होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों को निग्लेक्ट करो, पर आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि कहाँ आपको हेल्प करनी है और कहाँ नहीं। अगर आप खुद को निग्लेक्ट करोगे तब वो ऐसा होगा जैसे एयरलाइंस वाले ऑक्सीजन को लेकर बोलते हैं कि अपनी सेफ्टी पहले देखो, दूसरों को बाद में असिस्ट करो। ऐसे ही लाइफ के साथ है, पहले खुद की इमोशनल स्टेबिलिटी और सक्सेस को देखो, बाद में दूसरों को सपोर्ट करो। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना एक क्रूशियल एस्पेक्ट है इमोशनल स्ट्रेंथ का, जिसमें आप अपने थॉट्स को, नीड्स को और बाउंड्रीज को एक्सप्रेस करते हो क्लियरली, बिना हेजिटेशन के। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप रूड हो, इसका मतलब है आप ऑनेस्ट हो। हमें इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन को अवॉइड करना चाहिए। जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हो तब आप मिसअंडरस्टैंडिंग को प्रिवेंट करते हो, स्ट्रेस को रिड्यूस करते हो और जेन्युइन कनेक्शन बनाते हो उसके साथ जो आपकी ऑनेस्टी की रिस्पेक्ट करता है। इस रूल को अपनी लाइफ में अपनाना मतलब आप वो डिसीजन ले पाते हो जो आपके गोल्स और वैल्यूज के साथ चलते हैं। खुद को प्रायोरिटाइज करना सेल्फिश नहीं है, ये स्टेप है पर्सनल एम्पावरमेंट और सक्सेस के लिए। इन सब रूल्स को फॉलो करके आपका माइंडसेट एक वॉरियर जैसा बन जाएगा। खुद के अंदर की फायर को एम्ब्रेस करो और किसी को भी अपने सक्सेस के रास्ते पर मत आने दो। लाइफ एक बैटलफील्ड है और आपको उसे कॉन्कर करना है। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।